हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है विमान पुराण में क्या लिखा था, हजारों साल पुराने एरोप्लेन फुल डॉक्यूमेंट्री। तो ये काफ़ी पूरी डॉक्यूमेंट्री है ये, और जो चैनल का नाम है वो है साइंस डॉक्यूमेंट्रीज। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और ये वीडियोज़ देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने विमान शास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है और मैंने वीडियोज़ भी बना रखी है विमान शास्त्र के बारे में, डिस्कस भी करती रहती हूँ मैं। तो आज हम पूरी फुल डॉक्यूमेंट्री देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी विमान डॉक्यूमेंट्री के बारे में। तो देखते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये डिजाइन उस लेक से लिया गया है जो कम से कम 1800 साल पुराना है। वो वाहन आसमान में उड़ जाते थे जैसे एक विमान उड़ता है। मतलब प्राचीन लेखों में दी गई जानकारी वास्तव में सही है। ये एक बहुत बड़ा चिकित्सा लेख है और इसे भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का आधार माना जाता है। ओह अच्छा, तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा का आधार है। हाँ, ये किताब आधुनिक चिकित्सा के पितामह हिप्पोक्रेटिस से भी 100 साल पहले लिखी गई थी। कमाल है। इसमें प्राचीन भारत के विज्ञान, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा विज्ञान की चर्चा है। लेकिन हमारे पूर्वजों को वो जानकारी कहाँ से मिली? परिग्रहियों से, दूसरी दुनिया के लोगों से। वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? एंशिएंट एलियंस, वॉइसेस ऑफ द गॉड्स। भारत, यहां करीब 130 करोड़ लोग रहते हैं और ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हालांकि यहां मानव सभ्यता की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं का जन्म हुआ, मगर भारत में पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से आधुनिकता भी आई है। बेंगलोर शहर को ही ले लीजिए, यहां हजारों की संख्या में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और इसे दुनिया के एक सबसे हाईटेक शहरों में से एक माना जाता है। मगर इसकी उन्नति के साथ साथ इस शहर की प्राचीन उत्पत्ति भी नजर आती है। भारत की करीब 80% आबादी हिंदू है और हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का मानना है कि उनके देवी देवता सिर्फ एक पौराणिक जीव भर नहीं थे, बल्कि जीते जागते इंसान थे और समय समय पर पृथ्वी पर आते भी थे। भारत के लोगों का धर्म उनके जीवन के ताने बाने से जुड़ा है। आज भी बहुत से लोग इन बातों को सिर्फ किस्से कहानी नहीं बल्कि तथ्य से भरा इतिहास मानते हैं और कहते हैं कि वो दिव्य देवता इंसानों के बीच आते थे और उन्हें ज्ञान देते थे। हिंदू मान्यताओं में इन देवी देवताओं को सिर्फ एक प्रतीक या पौराणिक जीव भर नहीं माना जाता। उन्हें जीता जागता इंसान माना जाता है जो आसमान से आए थे और आम लोगों के बीच रहा करते थे। हिंदू धर्म का आधार बहुत अच्छी तरह से प्राचीन लेखों में संरक्षित है और हिंदू परंपराओं के मुताबिक ये लेख उन देवी देवताओं के बताए गए लेख हैं जिन्हें इंसानों ने लिखा था। उन लेखों में हिंदू धर्म के आदि लेख, वेद और दूसरे ग्रंथ हैं जिन्हें प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वेदों के विद्वान मानते हैं कि इनमें वास्तुशिल्प, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अस्त्र शस्त्र और चिकित्सा की बातें कही गई हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया है। वेदों की रचना तो ब्रह्मांड के रचना के समय ही हुई थी और वो हजारों हजार साल से मौजूद हैं। माना जाता है कि इसका ज्ञान सीधे देवी देवताओं से मिला था। ये देवताओं की लिखी पुस्तक है। ये उन बुद्धिमान जीवों की देन है जिन्होंने हमें ऐसे दिशा निर्देश दिए जिससे मानव सभ्यता का भला हो सके, और एक तरह से ये हम इंसानों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। लेकिन अगर भारत के प्राचीन लेख सचमुच परग्रही देवी देवताओं की देन है, तो फिर उनमें किस तरह की जानकारी है? सिरपुर, भारत, सुरंग टीला मंदिर। ये मंदिर 7वीं सदी ईस्वी में बना था और इसे हाल ही में खोजा गया है।
क्योंकि 11वीं सदी में आए एक जबरदस्त भूकंप के बाद ये जमीन में दफन हो गया था। हालांकि इसका बाकी हिस्सा तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, मगर इस मंदिर का काफी बड़ा भाग आज भी बचा हुआ है। पुरातत्व शास्त्री मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसे बनाने के लिए बड़ी ही उन्नत निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे आयुर्वेदिक या वैदिक निर्माण विधि कहते हैं। उन्होंने जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था वो उन्हें प्राचीन विज्ञान से मिले थे और ये डिजाइन प्राचीन लेखों से लिया गया था। मार्च 2017 रिसर्चर और प्राचीन अंतरिक्ष विचारक जॉर्जियो सुकलोस भारत गए और पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर अरुण शर्मा से मिले, जिनकी देखरेख में यहाँ खुदाई की गई थी। ये तो बहुत सुंदर है। ये सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां सीधी नहीं हैं। दोनों कोनों पर ये ऊपर उठ गई हैं। इन्हें ऊपर उठाया गया है। ये उस भूकंप का नतीजा है जो यहाँ 11वीं सदी ईस्वी में आया था, लेकिन यहाँ का बाकी का आवासीय क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। वाकई? अच्छा, तो इसे ही आयुर्वेदिक वास्तुशिल्प कहते हैं, राइट? हाँ, आयुर्वेदिक वास्तुशिल्प। ये मंदिर भारी पत्थरों से बनाया गया था और उन्हें आयुर्वेदिक मसाले से जोड़ा गया था, इसलिए ये आज भी इतने मजबूत हैं कि 1600 साल बाद भी टिके हुए हैं। वाह, कमाल की बात है। आइए अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ वो गारा लगा है। चलिए। हालांकि यहाँ के बहुत बड़े हिस्से को आधुनिक कंक्रीट से फिर से बनाया गया है, मगर आज भी यहाँ आयुर्वेदिक गारे से जुड़े पत्थर मिल जाते हैं। ये देखिए, इन दो पत्थरों के बीच जरा सा भी फासला नहीं है। यहाँ आयुर्वेदिक गारा लगाया गया था। ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह का गोंद हो। हाँ, ये गोंद ही है। ये अपनी जगह से हिले भी नहीं है। ये एक परमा जॉइनिंग है। ये लंबे समय तक तभी टिका रह सकता है जब इसे प्राचीन तरीके से जोड़ा जाए, सीमेंट से नहीं। सीमेंट की उम्र सिर्फ 70 साल की होती है। माना जाता है कि इस गोंद जैसी चीज का जोड़ कंक्रीट से करीब 20 गुना ज्यादा मजबूत होता है, मगर आज के भवन निर्माता ये बात मानने को तैयार नहीं है कि एक प्राचीन गारा भी आज की निर्माण सामग्रियों से बेहतर हो सकता है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये गारा बनाने का पूरा ब्यौरा एक प्राचीन भारतीय लेख मयमतम में मिलता है, उस पांडुलिपि से जिसमें भवन निर्माण की तकनीकें बताई गई हैं। माना जाता है कि इस पुस्तक में जो जानकारी दर्ज है उसे मानव सभ्यता तक पहुंचाया था निर्माण के देवताओं के प्राचीन राजा मयासुर ने, जिसकी देखरेख में पृथ्वी पर कई निर्माण कार्य हुए और आसमान में भी शहर बसाए गए। अभी हम एक सैंक्टम सेंक्टोरियम के सामने खड़े हैं और इसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं। ये देखिए, ये दरार है। हैरानी की बात है कि यहाँ कई और ऐसे भूकंप रोधी तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, जिनसे पता चलता है कि यहाँ निर्माण में कितनी उन्नत तकनीक अपनाई गई थी। सुरंग टीला मंदिर में कई खास जगहों पर करीब 80 फुट लंबे मुहाने हैं जो ऐसे एयर पॉकेट्स बनाते हैं जिनसे भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है। अब मैं आपको वो किताब दिखाता हूँ जिनमें इन सब की चर्चा है। हाँ, जरूर। ये है वो किताब। अच्छा। ये 2 खंडों में है। आह। हाँ, 2 खंडों में। हर ब्यौरा इसमें दर्ज है। ओ वाह, काफी हाँ, बड़ी है, बहुत हाँ। मोटी किताब है और ये लेख करीब 4,500 साल पुराने हैं। इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाया जाता था, लेकिन जब लिखना शुरू हुआ तब इन्हें लिखा गया। बताएंगे कि आपके हिसाब से ये जानकारी कहाँ से आई थी? उन उन्नत लोगों से जो हमारी पृथ्वी पर आया जाया करते थे। मुझे लगता है उन्हीं लोगों ने पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को वो ज्ञान दिया था। और आपको भी लगता है कि उस ज्ञान की उत्पत्ति सितारों के बीच हुई थी? उस ज्ञान में उन परग्रहियों की भी एक भूमिका तो थी। वाह, कमाल है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि सुरंग टीला मंदिर में इस्तेमाल की गई निर्माण तकनीक उस उन्नत निर्माण टेक्नोलॉजी का एक नमूना भर है जिसकी चर्चा प्राचीन हिंदू ग्रंथों में की गई है। मगर कुछ लेख तो ऐसे भी हैं जो इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि पृथ्वी पर परग्रहियों की गतिविधियां जारी थीं। सिंधु घाटी, उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान, जून 2011। जीवाश्म विज्ञानियों को एक 4300 साल पुरानी खोपड़ी मिली जिसमें कई सुराख किए गए थे।
और हैरानी की बात यह है कि उनसे पता लगता है कि उस जमाने में दिमाग का ऑपरेशन किया जाता था और वो ऑपरेशन कामयाब भी रहा था क्योंकि खोपड़ी पर जख्म भरने के भी निशान थे। प्राचीन भारत में लोगों के इलाज के लिए खास तरह की दवाओं का उपयोग किया जाता था और ऑपरेशन भी किए जाते थे और वो खोपड़ी का भी ऑपरेशन करते थे। और इनमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह का विकसित चिकित्सा ज्ञान बहुत ही पुराना है, काफी पुराना। उस जमाने में लोग उन तकनीकों से लोगों का इलाज करते थे। वेदों के विद्वान मानते हैं कि प्राचीन हिंदू दिमाग का ऑपरेशन करते थे और उनकी चिकित्सा तकनीक भी। तो वीडियो को हम यहाँ पर रुकते हैं और मीन्स ये पहला पार्ट रहेगा क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो इसके हम 2 या 3 पार्ट्स बनाएंगे। लेकिन कितना प्राउड फील होता है ना, कितना प्राउड होता है कि मतलब ये सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी, ठीक है ना। अब उसमें विमान पुराण लिखा हुआ था। अब वो उस मंदिर को देखने के लिए गए थे। उस मंदिर में जो पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो किस हाई लेवल की थी कि वो इतना 1600 साल पुराना मंदिर है और आज तक उसको कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि जो एक सीमेंट की जो एज होती है वो 70-80 साल या समथिंग, कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगा लीजिए, कितने इससे ज़्यादा वो नहीं ठहर पाते उनके जो मकान होते हैं। तो कितनी हैरानी वाली बात है कि हमारे लोग जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, उनको कितनी नॉलेज थी। और जैसे अभी उन्होंने बताया कि उधर सिंधु, उधर जो पाकिस्तान में है, उधर की तरफ वहाँ पे 4000 साल पुरानी खोपड़ी मिली थी, उसमें वो हो रहे थे, छेद हो रहे थे, ठीक है। तो वो इससे पता चलता है। और वहाँ पे ऐसे लग रहे थे उसका इलाज किया गया हो, जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं, और प्रॉपर तरीके से उसमें वो ठीक भी हो रही थी, उसमें ये भी दिखा रखा था। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और बताते हैं कि जो ये तो सिर्फ वो दिमाग का भी इलाज करते थे, जैसे सारी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और 4000 साल पुरानी बुक्स वगैरह थी, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉलेज अभी तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया है हिंदुइज्म के बारे में, क्योंकि 70-75 सालों में हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। जो चीज़ें हमारी जो पढ़ी हुई थी वो एज इट इज़ पढ़ी हुई थी, अब जाके लोगों को समझ में आ रही हैं, वो देख रहे हैं। क्योंकि इंडियंस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक जागृति आ रही है। और वो भी बता रहे हैं कि आप भी जाइए वहाँ पर और इंडियंस के वो जो स्क्रिप्चर हैं उनको देखिए। उसमें इतनी सारी जो उनकी जो बुक्स बताई थी, क्या नाम था उनका, जो पहली सर्जरी जिन्होंने की थी, क्योंकि ये सर्जरी जो फादर बोला जाता है वो भारत के ही है, ठीक है। तो उनके उसमें कम से कम पता नहीं 11,000 कितनी बीमारियों का उसमें इलाज है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी नॉलेज थी यहाँ पर। और हमें ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं आसपास के। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हमारे धर्म से ज़्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है, ये पूरे उसके साथ कहती हूँ मैं, क्योंकि नॉलेज है। आप हमारी बुक्स देख लीजिए, संस्कृत के श्लोक देख लीजिए, वो पढ़ने भी नहीं आते, इस तरीके से लिखे हुए, इतनी टफ संस्कृत के उसको कोई विद्वान ही पढ़ सकता है। उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज थी। विमान के बारे में बताया गया, वो बताते हैं कि कोई परग्रही, ठीक है, वो यहाँ पर आए थे या फिर जैसे भी है। आप कैलाश मंदिर देख लीजिए, वो किस तरीके से बना हुआ है। वहाँ पर जब कोई जाता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये पत्थर से ऊपर से नीचे की तरफ कैसे बनाया गया, कैसे उसको क्या टेक्नोलॉजी उसके अंदर लगी है, ठीक है। बहुत सारे मंदिर है जो कि पिलर खड़ा हुआ है और पिलर के नीचे से आप फेंक के निकाल दोगे, पूरा रुमाल निकाल दोगे और वो इस तरीके से टिका हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हाँ टेक्नोलॉजी थी। ये तो नैरेटिव सेट किए गए हैं कि इंडियंस बेवकूफ़ होते हैं, इंडियंस ये है वो, क्योंकि गरीबी ज़्यादा थी ना पे, आज़ाद हुए थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ छोड़ा नहीं। अब अंग्रेज़ों के पास कुछ बचेगा भी नहीं, क्योंकि इनके पास ये और इनकी न्यूज़ अभी कल परसों जैसे चंद्रयान हमारे यहाँ से भेजा गया है, तो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि इनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि जिन पे हमने वो किया था, क्या राज किया था, वो हमसे आगे निकल गए हैं, ठीक है, उनसे हर चीज़ में आ गए हम। तो हमसे वो अपने उसमें पॉलिटिशियंस है, वो ट्वीट करके कहते हैं कि इंडियन को एड देनी बंद करो। पहली बात तो हमें किसी की एड की ज़रूरत है नहीं। दूसरा ये है कि जो 345 ट्रिलियन और इससे ज़्यादा जो आप लेके गए उसे वापस कर दीजिए, हमें किसी की एड नहीं चाहिए। और आपकी एड ना एक पीनट के बराबर है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अपनी एड को अपने पास रखिए, अगर आपके पास ये वीडियो जाती है तो, ठीक है। बस ये कि हवाबाजी करनी, वो ये सोचिए इस तरीके की वो ट्वीट करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो चंद्रयान है वो इनके पैसों से गया हुआ है, इनकी है इतनी औकात के अपने पैसों से वहाँ पे जो चोरी कर करके, जिन्होंने पूरे विश्व में चोरी कर करके सारा पैसा कलेक्ट किया है। टैलेंट तो इनके अंदर था नहीं वहाँ, लेकिन पैसा ज़रूर चोरी किया है हर जगह से। तो
आप हमें एड मत दीजिए, हमें आपकी एड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपकी एड हमारे लिए पीनट के समान है, ठीक है ना, तो आप प्लीज़ ना दें। और इंडिया ने तो रिजेक्ट भी कर दी थी, फिर भी पता नहीं इनको आदत है, खैर यूरोपीय कंट्रीज़ को आदत है, ये करते हैं इस तरीके से ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से, और हज़ारों साल पुरानी ये सारी चीज़ें हमारे उसमें लिखी हुई हैं, और हर हिंदुओं को, हर हिंदुस्तानी को भी, हर हिंदू को पता होना चाहिए। और ये बता, जैसे ये बोल रहे थे कि जो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने ईश्वर पे, और वो ये नहीं कहते कि ये कोई मैथोलॉजी है या फिर ये नहीं, वो कहते हैं कि वो हमारे बीच में रहे हैं, वो घर से आए हैं, अवतार लेके आए हैं, ये सारी उनका पूरा ट्रस्ट है, वो मानते हैं उनको, ये सच है, हम मानते हैं उनको, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ ही हमारे उसमें रहे थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था द्वारका जी में, तो द्वारका में, ठीक है, तो द्वारका में नहीं, सॉरी, मथुरा गोकुल में रहे थे वो, ठीक है, तो द्वारका में उन्होंने अपना वो बनाया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो ईश्वर है ना, वो हमसे रिलेट करते हैं, वो हमारे ही बीच में रहे हैं वो, ठीक है, ये नहीं कि वो हमारे ऊपर रहे, ऊपर वाले नहीं, वो हमारे साथ ही रहे हैं, ठीक है, वो, तो ये चीज़ें हैं। तो बड़ी ही अच्छी वीडियो है, और लोगों को जब पता चलता है हिंदुइज़्म के बारे में, क्योंकि एक्चुअल में हिंदुओं को भी हिंदुइज़्म के बारे में नहीं पता था, क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं, और सरकारों ने दबाने की कोशिश की, क्योंकि वामपंथी विचारधारा थी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम थे, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुइज़्म कितना, मतलब आप कम से कम सच्चाई तो बताइए, हिंदुइज़्म के बारे में जो सच चीज़ें हैं वो तो बताइए, लेकिन उनको डर लगता है ना इस चीज़ से, उनको पता है कि इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल बुक्स हैं ये, अगर आप ये हिंदुओं के बीच में आ गए तो उनको कितना प्राउड फील होगा। जैसे कि आप इनको देखते हैं तो कितना प्राउड महसूस होता है हमें, आपको नहीं होता जब आप ये वीडियोस देखते हैं कि यार ये सारी चीज़ें, विमान शास्त्र, अब अच्छा कमेंट्स में ईमानदारी से बताएगा कि आपको 10-5 साल पहले पता था विमान शास्त्र के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको किसी को पता हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें अब ज़्यादा बाहर निकल के आ रही हैं, ठीक है, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, ठीक है। और एक मंदिर के बारे में भी सुना था मैंने, पता नहीं कौन सा मंदिर है वो, साउथ में है वो, तो उसमें सुना था कि कोई जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ये, वो उसमें मंदिर में नीचे, क्योंकि गर्भगृह होते हैं मंदिरों के नीचे, हमारे जो पूरा प्राचीन मंदिर होते हैं या फिर न्यू मंदिर हो, सबके नीचे गर्भगृह जरूर होते हैं। तो वो जैसे ही वो जो वहाँ पे देखने के लिए गए थे, साइंटिस्ट थे जन कौन थे वो, जब वो उसको जाते हैं तो वो इतना घबरा के हुए बाहर आ जाते हैं और उसको वो बंद करवा देते हैं। तो वो कुछ उनसे पूछा जाता है भी क्या है, तो बताते नहीं है बिल्कुल भी कि नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा, फिर उनसे बार बार पूछा जाता है तो थोड़ा सा हिंट देते हैं, जैसे पंखे होते हैं ना, कुछ इस तरीके से हवाई जहाज टाइप का कुछ ऐसे नीचे रखा हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि विमान वगैरह ये सारी चीज़ें थी ये, ठीक है ना। ये अभी भी पता नहीं कौन सा मंदिर है, वो है एक, ठीक है। तो आप बताएगा आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन, और कितना प्राउड आपको हुआ, आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताएगा। अगर आपको अपने सनातन धर्म पर प्राउड होता है तो आप जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।